बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जैसे कोई ड्रामा देखता है या फिल्म देखता है, उसमें करैक्टर होता है, बंदा उस करैक्टर में उतर जाता है और उस जो कैफ़ियत होती है उस कैफ़ियत में चला जाता है। और बाज़ औक़ात आपने ये भी देखा होगा कि वो करैक्टर सारी ज़िंदगी के लिए वो बंदे के ऊपर एक तरह से हैवी हो जाता है, उसको वही लगने लगता है कि मैं वही हूँ। अभी कुछ देर पहले मैं नवाज़ शरीफ साहब की जो लंदन में बैठे हुए हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और सुनने पे मुझे कुछ ऐसा अजीब सा फीलिंग हुई जैसा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है कि ऐसी वो बैठ के वहाँ पे दुआइयाँ दे रहे थे कि 2017 बहुत अच्छा था। 2000 अभी आप भूख से मर रहे हैं, अभी आप जो है इकॉनमी की बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, अभी जो है आपके साथ जो तकलीफ़ें हैं, जो महंगाई है जिससे आप जूझ रहे हैं, ये सब हालात में सुन के ऐसा लगा मुझे कि इनका भाई वज़ीर आज़म या इनकी हुकूमत इनकी हुकूमत नहीं है, बल्कि ये अपोजिशन में कोई बैठा हुआ शख्स है जो इस तरह की दुहाइयाँ दे रहा है कि जी मैं जब 2017 में था तो आप पेट भर के खाना खा लेते थे, आप तो ये कर लेते थे, आप तो वो कर लेते थे। और इस वक्त जिस मुसीबत में, जिस मुश्किल में अब पाकिस्तानी अवाम आई हुई है या पाकिस्तान आया हुआ है, उनको छोड़ के वो ये सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि जी मुझे क्यों निकाला, ये बता दें आप। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई हुई है कि जो इकॉनमी के हालात हैं, जो महंगाई के हालात हैं, उनसे इनको कोई गर्ज नहीं है। उनको ये पता चल जाए इनको निकाला किसने था। दूसरा, वो जो है फुल बेंच की जो है एक तरह से दुहाइयाँ देते हुए नज़र आए। वहाँ पे जहाँ पे बैठे हैं लंदन में, वहाँ पे एक पुलिस वाला, एक कांस्टेबल को इस तरह से नहीं बोल सकते आप जिस तरह से वो हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये बोल रहे हैं कि जी आप फुल बेंच बना दें। और आप अंदाज़ा करें, सिर्फ एक थोड़ा सा इमेजिन करें कि कितने प्रेशर हमारे जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर है, या वो कितने प्रेशर से गुज़र रहे हैं कि जो एक दफ़ा बेंच बना वो टूट गया, दूसरी दफ़ा बेंच बना वो टूट गया, फिर भी वो जो 3 जजेस हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन और चीफ जस्टिस अता बंदयाल, उनसे वो लेके जो है इसको लेके कंटिन्यू कर रहे हैं और वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम तो आइन के मुताबिक ही फ़ैसला करेंगे और आइन के मुताबिक ही चलेंगे, आइन के मुताबिक ही फ़ैसला होगा। हाँ, आपको थोड़ी सी मोहलत ये दे देते हैं कि आप लोग बैठ के बात करें आपस में, और मंडे को जो है इंशाल्लाह, हाँ, अगर आप लोगों ने कोई आपस में तय कर लिया तो अच्छा है, नहीं तो मैं तो आपको जो है आइन के मुताबिक आपको खुशखबरी सुना दी जाएगी। तो अब 2 दिन रह गए हमारी खुशखबरी सुनने में। अब बेहतर है कि ये लोग आपस में बैठ के तय कर लें, क्योंकि हमारे इदारों को तो इसमें ना घसीटें ये। और जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, इमरान खान साहब एक जगह पे कह रहे हैं कि जी फुल बेंच बन जाए तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, और जो 3 बेंच है तो भी मुझे कोई हर्ज नहीं है। मुझे तो आइन के मुताबिक जो फ़ैसला है वो सुनना है कि आइन के मुताबिक मैंने असम्बलियाँ तहलील ही इसीलिए की थी कि जो है आइन के मुताबिक मुझे पूरा भरोसा था कि इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरा, नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कहता चलूँ कि नवाज़ शरीफ साहब वही पुराना फ़ीचर जो है दोबारा से एक दफ़ा पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, करैक्टर नए हैं। ये वाक़या 1997 में भी यही सेम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाला गया था इनके जजेस की वजह से, जो कि आज कह रहे थे कि उस वक्त तो 1 ताड़ड़ था, आज 2 ताड़ड़ हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर ये लोग बोल रहे हैं कि उस वक्त तो 1 ताड़ड़ था और अब 2 ताड़ड़ हैं। वो जो जज साहब थे, ताड़ड़ साहब थे, उनको मुस्लिम लीग नून ने बाद में जो है वो सेनेटर बनाया और उसके बाद उन्होंने सदर बनाया। जस्टिस जो सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब थे, आईसीयू में पड़े हुए, उनको गवर्नर सिंध बना दिया उनको। तो नवाजते भी हैं, मैं आपको जैसे बोलता हूँ कि ये नवाजते भी हैं और इश्तिहारी भी हैं। इश्तिहार भी बहुत कड़ाके से देते हैं कि जी इस वक्त सब अच्छा चल रहा है। और दूसरी इनकी जो एक्टिंग है, एक्टिंग का तो मैं आज इनका जो है भरपूर एक तरह से वो हो गया हूँ कि इनके भाई खड़ा होकर ऐसे तकरीर कर रहा होता है जैसे इनकी हुकूमत नहीं है, हुकूमत इमरान खान कर रहा है। और महंगाई से जो आपके ऊपर मुश्किलें पड़ रही हैं, जो आपके ऊपर तंगी पड़ रही है, जो आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, वो सब इमरान खान की वजह से पड़ रहा है, इनका कोई कसूर नहीं है इसमें।
ये 1 साल होने को कंप्लीट आया कि पिछले रमज़ान में ये हुकूमत जो थी, ये एक सो मोटो के थ्रू ही आई थी। उस वक़्त यही 3 जजेस थे जिन्होंने ये फ़ैसला दिया था कि जी हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहिए, और जो इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया था कि असेंबली तहलील कर दी जाए तो उसको अनवैलिड कर दिया जाता। एक तरह से कासिम सूरी की रूलिंग को अनवैलिड करके और जो है इनको हुकूमत दे दी गई थी। उस वक़्त ये बड़े अच्छे लग रहे थे। सन 2009 से लेकर सन 2013 तक यही सो मोटो जो नोटिस थे वो बहुत अच्छे लगते थे इनको। आज जो है इनसे प्रॉब्लम हो रही है इनको। आज क्यों? इनकी तरफ अगर आप कोई भी जो भी इनके समझे कि इनके हक में फ़ैसला ना आए या इनकी मुखालफत में नज़र आई, उनके पर कूद पड़ते हैं। कभी तो ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, कभी ये गुड सोमोटो नोटिस बैड सोमोटो नोटिस खेलते हैं दोनों भाई मिलके, और कभी यही दोनों भाई मिलके जो है गुड जजेस और बैड जजेस के नारे लगाते हैं। इनके लिए कोई काम हो जाए तो वो अच्छा लगता है, इनके खिलाफ कोई काम आ जाए। खिलाफ कोई काम कैसे है? देखें, एक मैच चल रहा हो तो उसमें एक टीम ने जीतना होता है, एक टीम ने हारना होता है। एक के हक में फ़ैसला होता है, एक के खिलाफ फ़ैसला होता है। ये तो बात क्लियर है। एक सबको खुश नहीं कर सकती, और सुप्रीम कोर्ट ऐसी नहीं है कि वो किसी के सबको खुश करने के लिए बनाई गई हो। इसमें भी मैं मज़ीद डिटेल में जाता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब तो वो वाहिद इंसान है जिसके ऊपर जो है कितनी दफ़ा रूल में चेंजिंग लाई गई। इनको जब रायवेंड में ज़मीन ख़रीदनी थी तब भी रूल में चेंजिंग लाई गई। उस जब ज़मीन ख़रीद ली उसके बाद वो रूल दोबारा चेंज कर दिए गए। तीसरा दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, इनके लिए तीसरे दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए गुंजाइश पैदा की। इन्होंने चोरियां की, इन्होंने लूटा पाकिस्तान को। उसके बाद NRO एक वन जो है वो बनाया गया कि किसी तरीके से इनको जो है वो अकोमोडेट किया जा सके। इनको जब मुशर्रफ साहब ने इनको जब अरेस्ट किया, ऐसा पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक मुजरिम को एक जो है एग्रीमेंट करके बाहर भेज दिया गया हो, और फिर वो 6-7 साल बाद फिर रोता हुआ आ गया हो कि नहीं जी मैंने एग्रीमेंट नहीं किया और ये वो। इसके लिए बाकायदा जो सऊदी के जो मिनिस्ट्री के लोग थे उन्होंने आके कहा कि जी हमारे साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, और हम वो एग्रीमेंट भी साथ लाए। फिर दूसरी दफ़ा ये हुकूमत में आए, हुकूमत में फिर दोबारा से वही हरकतें हुई, फिर दोबारा से वही काम हुए। उसके बाद दोबारा से NRO 2 के लिए इनकी पॉसिबिलिटी बनाई गई। उसके बाद तीसरी दफ़ा इनको हुकूमत मिली। अब हुकूमत में होते हुए ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि जो है हुकूमत में इमरान खान बैठा हो। हुकूमत में 35 साल से हुकूमत में कभी इनका छोटा भाई, कभी बड़ा भाई, कभी दोनों। बड़ा भाई वज़ीर आज़म बना हुआ है, छोटा भाई वज़ीर आला बना हुआ है, और 35 साल बाद भी आपको जो है वो उनके ऊपर अभी भी आपका दिल खुश ना हो तो आपकी खुशी के लिए वो एक पूरा वो ना बना दिया जाए कि आपके आइन ही आपकी मर्ज़ी का बना दिया जाए कि जी जिसमें आप खुश हों वो किया जाए, जिसमें नहीं। यही सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो के तहत आप हुकूमत में आए थे, उस वक्त ये बहुत अच्छे लग रहे थे आपको। इनके जो वालिद साहब थे शरीफ साहब, मैं तो कहता हूँ कि ये उसी नज़रिए पे चल रहे हैं, अभी तक उस नज़रिए से बाहर ही नहीं निकल पाते, क्योंकि उनका मानना ये था कि मेरा चीफ़ जस्टिस, मेरा आर्मी चीफ़, मेरा ही सब कुछ हो, वो इन्हीं के बनाए हुए हों तो ये काम करेंगे, ये हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन हंसी खुशी फिर भी यहाँ नहीं रहेंगे, जायदादें तो फिर भी इनकी लंदन में बनेगी, वहीं पे बनेगा सब कुछ। तो उम्मीद करते हैं कि इन दिनों में जो है हालात कुछ कंट्रोल में आएँ, और हालात कुछ, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जब बातचीत हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने एक जगह पे कहा कि एक पार्टी ने हमें इस चीज़ की अश्योरिटी दी है कि वो सियासी जो अदम इस्तेकाम है उसको कूल डाउन करने या इतने गर्म माहौल को कूल डाउन करने में मदद देंगे और वो कम लाएंगे। इसीलिए आप 2 दिन हो गए या आज का दिन और कल का दिन कि आपको नज़र आ रहा होगा कि PTI बिल्कुल खामोश एक जगह पे बैठी हुई है। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोल रहे हैं कि बिल्कुल हम लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, साथ खड़े हुए हैं हम लोग, लेकिन उन्होंने जो है वो एक तरह से इसको कूल डाउन करने की कोशिश की है। दूसरी जानिब से जो है वो भरपूर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जा रही हैं, तकरीरें की जा रही हैं। एक छोटा भाई आ जाता है, कभी बड़ा भाई आ जाता है, कभी इनका एक मरियम औरंगज़ेब आ जाती है, कभी सनाउल्लाह साहब आ जाते हैं, राना सनाउल्लाह साहब आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ
97 में तो ये हो गया, क्योंकि जस्टिस सजाद अली शाह को इस्तीफ़ा दे के जो है वो मजबूरन जाना पड़ा। लेकिन अब ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं उसकी वजह आपको बता देता हूँ क्यों नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। होता हुआ इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इनकी जो चीखें आसमानों को लग रही हैं, जो जो पहुंच रही हैं, उससे पक्का मुझे यकीन है कि ये नहीं हो पाएगा इनसे। हो इसलिए नहीं पाएगा कि वो 1997 था। आज का मीडिया बहुत ब्रिलियंट है, बहुत आज़ाद है। मीडिया से मेरी मुराद उस मीडिया से नहीं, मेरी मुराद सोशल मीडिया से, जो आप तक के लिए अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। क्योंकि वो तो सुमन बुकमन उमन बैठे हुए हैं एक जगह पे। यहाँ पे जो है वो आपको एक एक चीज़ की अवेयरनेस मिल रही है। आपको मालूम है कि आप बाहर मुल्कों में कैसे सिस्टम चलता है और यहाँ कैसे सिस्टम चलता है। जिस मुल्क में ये बैठे हुए हैं, उस मुल्क के एक पुलिस कांस्टेबल क्या पुलिस थाने में एक फ़ोन करके दिखा दें ज़रा सा, ये आपको मान जाऊंगा। यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी, वो आवाम नहीं है कि जो उस वक्त आवाम थी, अब आवाम को अवेयरनेस है। उस वक्त आपका कंपटीटर जो था ना, वो बेनज़ीर भुट्टो थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी थी आपके कंपटीटर। अब आपके सामने इमरान खान खड़ा हुआ है। इमरान खान जो कि जिसको जो करके दिखाता है, जो आपके सामने बात कर रहा है। चौथी चीज़ कि उस वक्त आप मकबूल थे, इलेक्शन जीत के आए हुए थे। अभी तो आप इलेक्शन में भी नहीं जा रहे, अभी तो आपको इलेक्शन से भागने के लाले पड़े हुए हैं। खैर, 2 दिन हैं, 48 घंटे हैं आपके पास, तो 48 घंटे में अब मुझे तो उम्मीद है कि ये कोई फिर नया एक ड्रामा, एक नया कोई कुछ निकाल के ले आएंगे और आपको दिखाएंगे। और इसमें मुझे काफ़ी श्योर है, क्योंकि जिस तरह से तकरीर की गई है नवाज शरीफ साहब की, विद इन 24 आवर्स आप देख लीजिएगा, बल्कि विद इन 24 आवर्स नहीं, आप जो आज की सुबह का सूरज तुलू होगा उसमें भी आप देख लेंगे कोई ना कोई ऑडियो लीक, कोई वीडियो लीक, कोई किसी तरीके से कोई तस्वीर, कोई ना कोई शोशा छोड़ देंगे ये। अब तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप ना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।